कंपनी का नाम है जेटीएल इंडस्ट्री। हम आज सिर्फ पॉइंट बताएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके बाद आपको डिसाइड करना होगा क्या हो रहा है। क्योंकि आपको अगर पता होगा कुछ दिन पहले टाटा के साथ कुछ कंपनी के साथ क्या हुआ, क्योंकि टाटा केमिकल के आज भी हो रहा है, मतलब जो केमिकल प्राइस को लेकर के कुछ लोग कह रहे हैं सुडाइस का प्राइस बढ़ रहा है, कुछ कह रहा है नहीं बढ़ रहा है। ग्राउंड रियलिटी क्या है पता नहीं, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, जो बिजनेस अपडेट है तो आप एक बार जाओ, एक बार बजाज फाइनेंस का इस साल में जो भी आया है इस कंपनी के साथ कोई रिलेट नहीं है, क्योंकि आपको जानना चाहिए। और उसका पहले जो क्वार्टर था उस क्वार्टर में एक दिन में 6% के ऊपर गया था, उसके बाद 10% मतलब गिरा है, मतलब 20% नीचे आया था। और आप आकर के भी बिजनेस ग्रोथ अच्छा है और फिर से नीचे, तो आप डिसाइड कर लो क्या कहने की कोशिश करो, ये बात छोड़ दो। दूसरा मैं जो चीज़ दिखाऊंगा, देखो प्रोमोटर है, इसका प्रोमोटर एक तो नहीं है, प्रोमोटर बहुत सारा लोग है, मतलब 2-4 लोग हैं। एक नेगेटिविटी यही होता है, कुछ को अगर आगे जा करके किसी के साथ कोई अच्छा नहीं रिलेशनशिप रहा तो निकल सकता है, ठीक है। एक नेगेटिविटी है ये। दूसरा क्या है, जिसके पास 70% के कैपेसिटी था वो आज 54 में आया, एक नेगेटिव पॉइंट है। और कौन सा एफआईआई का अगर ढूंढोगे कोई एफआईआई का नाम नहीं मिलेगा, कि इसका जो बड़ा प्रॉब्लम था दुबई बेस्ड एफआईआई कहाँ है पता नहीं, डीआईआई के पास है ही नहीं, ठीक है। आप तुमको खुद ढूंढना पड़ेगा। और देखो ये जो कुछ नाम आया, इसका मैं कुछ ट्रैक करता था और मेरे भी पोजीशन था, तो उसके में कुछ हो रहा था, मेरे को लग रहा था इसमें कुछ हो रहा है, तो ये लोगों को पोजीशन भी नहीं है, मतलब जो पोजीशन 2-3-5% था ये भी गायब है। तो मैं सिर्फ डेटा की बात कर रहा हूँ ना, हमको तुमको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें क्या हो रहा है। इसमें जो हो रहा है तो आपको डेटा का देखना होगा। अगर स्क्रीन बिलीव करोगे, नहीं तो जो स्क्रीन मतलब ट्रेडिंग व्यू पर और ब्रोकर हाउस में है वो देखोगे, नहीं तो इस डेटा को बिलीव करोगे। कुछ भी तो बिलीव करोगे, नहीं तो होप करके बैठे रहो, उससे कोई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि बहुत आया और बहुत गया, वो हज़ारों आ जाएंगे। तो ये चीज़ बात छोड़ दो। और क्या था मेन जो मुद्दे की बात क्या था, ये लोगों ने एक चीज़ किया था कुछ दिन पहले, जो दिखा था वो प्रेफरेंशियल बेसिस को किसको किया था, क्योंकि ये जानना तुमको ज़रूरी है। क्योंकि देखो ये जोनी मल्टीपल ट्रेडिंग गेम से ये अकेला बंदा है, क्या करता था, इसके एक फंड है और इस फंड को क्या करता है, कुछ कंपनी के लगा के पंप करता था, उसके बाद फिर से डंप करता था। तो ये लोगों ने करने की कोशिश किया, मतलब इसमें एंट्री किया था। तो किसके पास एलोकेशन तो प्रेफरेंशियल बेसिस होता है प्रोमोटर के साथ, तो अगर प्रोमोटर माल नहीं बेचेगा तो किसके पास किससे माल लेगा प्रेफरेंशियल बेसिस, नहीं पॉसिबल ना। कितना प्राइस में लिया था, 270 पर। जा करके देखो इधर भी लिखा हुआ है, मैंने देखा था, तो 270 पर बेचा था। और एक क्या चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा, तो देखो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ दिन पहले प्रोमोटर ने 201 पर बाई किया था, वही माल 270 में सेल किया। और पीछे जा कर के देखोगे कि अब देखने की तो कुछ नहीं है। देखो प्रोमोटर से हर तरफ से सेलिंग करने का जो मजाज है तो वो लोग कर रहा है, तो तुम कहोगे उसके पास ज़्यादा है, तो तुम डिसाइड कर लो ना। मेरे को कोई ये नहीं है, जल्दी नहीं है, तुम हर एक पॉइंट को देखो, क्योंकि आज जा कर के ये बात करना सही होगा आप क्या कर रहे हो, ठीक है। और तुम कहोगे ये तो 0.1 है, इसको क्या कहो, और 0 पॉइंट इसका प्रॉफिट अगर पोर्टफोलियो में आपको भी है इतना है तो रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना सारा नेगेटिव है, और इसमें पॉजिटिव क्या चीज़ है, देखो पॉजिटिव इसके में क्या है। तो अगर पॉजिटिव चीज़ देखना है तो आप आ जाओ ट्रेडिंग व्यू पर, उसके बाद दिखाई देगा। हाँ, ट्रेडिंग व्यू पर आकर के क्या देखोगे कुछ दिन पहले इसमें कुछ आईपीओ आया था, उसके बाद ऊपर गया, और उसके बाद एक ही चीज़ देखोगे, मेरे को देखने की तो कुछ नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो बहुत बुरा भी बोल सकता हूँ, आपको पसंद नहीं आएगा। आपको पैसा है ना, कुछ लोग मेरे को बार बार लिख करके पूछ रहे तुम्हारा काम का नहीं है और मैं तो प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो तुम देखो क्या करो। क्योंकि हर एक स्टॉक में अगर पैसा लगा के कोई ना कोई स्विंग लगा के वो लोग प्ले करता है, वो करता है।
क्या होगा आगे जा कर के। देखो देखो ये इतना सारा नेगेटिव चीज़ है, आपको दिखाया है प्रोमोटर ने सेल कर रहा है, दूसरा दो चार प्रोमोटर भी है, और तीसरा क्या है, तीसरा चीज़ है जो ट्रेडिंग डीएमसी के साथ ये प्रोमोटर ग्रुप ने किया है, और तीसरा जो अगर चार्ट पैटर्न देखोगे वीकनेस शो कर रहा है। और क्या क्या कहूँ, मतलब इस वॉल्यूम से तो हम और तुम तो सेल नहीं करने वाला बंदा नहीं है। अगर कहोगे इसमें क्या हो रहा है, हो सकता है इसमें कोई बड़ा ऑपरेटर फंस चुका है जिसको माल निकालना है, ये भी तो हो सकता है। देखो मैं प्राइस को बिलीव करता हूँ, क्योंकि अगर प्राइस नहीं बढ़ेगा तो मेरा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ने वाला है। हाँ एक चीज़ कहूँगा, मैं भी एंट्री किया था एक टाइम, कहाँ पे तब इतना सारा हंगामा तो नहीं था, क्योंकि जो दुबई बेस्ड एफआईआई ने किया है तो उस सेबी ने उस लोगों को बैन किया है। क्यों किया है मेरे को पता नहीं, मेरे को ये सब जानने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरा पोजीशन सच कहता हूँ 267 है, ऐसे 270 इसके लगभग था। उसके बाद ऊपर भी गया था, और मेरे ऐसे ही लगभग 236 के आसपास भी था। मतलब एक कैंडल जो स्विंग है इसका लो था, और इसने तोड़ दिया और मेरा एसएल गया। तो हर एक पॉइंट में बताने की कोशिश किया हो, तो आप लोग डिसाइड करो इसके साथ आप मदद करोगे और नहीं आपको एग्ज़िट करना होगा, और ना ये अच्छी कंपनी है, आप डिसाइड कर लेना। मैं आपको कोई चीज़ बाय और सेल रिकमेंडेशन इधर नहीं करने वाला, क्योंकि मैं से भी रजिस्टर नहीं हूँ। तो आप डिसाइड कर लो। हो सकता है आगे जा कर के 500 हो सकता है क्या, अगर क्या कहे पता नहीं, अगर कोई कुछ भी हो सकता है, और आगे जा कर के ज़ीरो भी हो सकता है। हर चीज़ देख लो। मेरे को नहीं लगता है अगर बड़ा कोई नहीं है, एफआईआई नहीं है, डीआईआई नहीं है, तो अंदर रह कर के कुछ लोगों को दौरा अगर पाम कर सका तो अच्छी बात है, पाम करो, देखो कब तक चले। तुम्हारा भी एक काम करो, अगर तुम्हारा ज़्यादा सोचने के दिमाग नहीं लगाने का है तो एक छोटा सा ऐसे लगा के काम करो, बिंदास चलो। और क्या, मार्केट चल रहा है, तुम भी चलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हज़ारों स्टॉक ऐसे स्कैम वाला जो स्कैम होता है तो वो आता है जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो सच्चाई है वो बता दिया। मेरे को लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, आप डिसाइड कर लेना। थैंक यू।